वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का पहला कोलिजन ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के साल के पहले कोलिजन के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक को बड़े हार का सामना करना पड़ा है। एईडब्ल्यू के साल के पहले कोलिजन शो के ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने उनका रिटर्न कर दिया है। तो गाइस, वहीं रेटेड आर सुपरस्टार के एईडब्ल्यू वर्ल्ड इन पर हार जाने के बाद रेटेड आर सुपरस्टार ने उनका फ्यूचर रिवील कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए 2024 में पहले कोलिजन की। वेल, आज यहां पर 2024 में एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर रिक फ्लेयर अरीना में एंटर होते गए, जिसके बाद की स्टिंग और डार्बी एलिन हमें यहां पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर वर्क हॉर्समैन को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर डार्बी एलिन की तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती गई, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर डार्बी एलिन जेडी ड्रेक के ऊपर कोड रेड हिट करते गए। तो गाइस, वहीं स्टिंग के स्टैंगर स्प्लैश के साथ स्टिंग यहां पर इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर डार्बी एलिन और स्टिंग का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिसमें ये दोनों कोनोसुके ताकेशिता और पावर हाउस हॉब्स के साथ अपने मैच को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्राउन टाइटल ऑन द लाइन होता है, जब यहां पर एडी किंगस्टन उनका टाइटल ट्रेंट बरेटा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज, आज यहां पर किंगस्टन और बरेटा के इस मैच के अंदर हमें यहां पर पाउंड टू पाउंड गजब का वॉर देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर एक टाइम पर ट्रेंट बरेटा पूरी तरह से बस्टेड ओपन हो जाते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी बरेटा की तरफ से आज यहां पर इस मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस होती गई और इन दोनों के इस मैच को देखने के लिए आज यहां पर बरेटा की मॉम रिंग साइड एरिया पर मौजूद होती गई। वेल, बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर फाइनली यहां पर एडी किंगस्टन उनका नॉर्दर्न लाइट बॉम्ब लगाते गए और एडी किंगस्टन बरेटा को हरा के एईडब्ल्यू का ट्रिपल क्राउन टाइटल रिटेन करते गए। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के प्रोमो सेगमेंट के अंदर ये दोनों स्टॉकली हाथवे की इन दोनों के टीम में इंटरेस्ट को लेकर बात करते गए। बट गाइज, इसके बाद बैक टू बैक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर हुक का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पर हुक के इस वीडियो पैकेज के अंदर वो यहां पर उनके अनडिफीटेड होने को लेकर बात करते गए। और गाइज, हुक यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो को मैच के लिए चैलेंज करते गए। वेल, हुक के इस वीडियो पैकेज के बाद आज यहां पर यूनाइटेड किंगडम एक्शन में होती गए, जब यहां पर आरविश के टैग चैंपियन माइक बेनेट एंड मैट टेवन यहां पर हमें कमांडर और ब्रायन किथ को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर यूनाइटेड किंगडम इस मैच को आराम से जीत जाती गए, जिसके बाद के एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज पर बुलेट क्लब गोल्ड उनका इंटरव्यू देती गए। और गाइस, बेसिकली बुलेट क्लब गोल्ड के इस इंटरव्यू के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड यूनाइटेड किंगडम के साथ उनके राइवलरी को लेकर बात करती गए। वेल, बुलेट क्लब गोल्ड का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर दी अक्लेम अराइव हो जाते गए और अक्लेम यहां पर ये कहते गए कि अगर डायनामाइट पर अक्लेम ने यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड को सेव नहीं किया होता तो गाइज बुलेट क्लब गोल्ड यहां पर डायनामाइट पर जमकर पीटी होती। और गाइज, इसीलिए अक्लेम ये चाहती गए कि बुलेट क्लब गोल्ड यहां पर अक्लेम के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम के साथ वॉर करे। वेल, यहां पर बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद फाइनली यहां पर एडम कोपलैंड अरीना के अंदर अराइव होते गए, जहां पर एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर वर्ल्ड इंड पे पर व्यू पर उनके टाइटल मैच को जीत के जाने के बाद भी हारने को लेकर बात करते गए। और गाइज, एडम कोपलैंड ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पे पर व्यू के ऊपर एडम कोपलैंड के टाइटल को जीत जाने के बाद जिस तरीके से क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस की मदद से एईडब्ल्यू के टीएनटी टाइटल को दोबारा जीता है, एडम कोपलैंड उस चीज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते गए और वो यहां पर बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा क्रिश्चियन केज को चैलेंज करने वाले गए। वेल, एडम कोपलैंड के इस प्रोमो के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर ओपन चैलेंज करते गए, जहां पर एडम कोपलैंड के इस ओपन चैलेंज का जवाब एईडब्ल्यू सुपरस्टार ग्रिफ गैरिसन देते गए। और इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर ग्रिफ गैरिसन और एडम कोपलैंड के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलता है। वेल, क्योंकि इस मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन की तरफ से मरिया कैनेलिस और कोल कार्टर रिंग साइड एरिया पर होते गए, तो गाइस इसीलिए आज इस मैच के अंदर टाइम टू टाइम इन दोनों की काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होती गई। बट गाइस, इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड उनका फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद कोल कार्टर यहां पर एडम कोपलैंड पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट
बट गाइज एडम कोपलर उनके ऊपर भी स्पीयर हिट करते हुए आज यहाँ पर AEW कोलिजन पर सेलिब्रेट करते गए, जिसके बाद के AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर स्काई ब्लू एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर कियारा होगन को फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर स्काई ब्लू इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए इस मैच को नीट एंड क्लियर उनके ड्रैगन स्लीपर के साथ जीत जाती गए, जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर सरीना डिब का वीडियो पैकेज एयर होता है। और यहाँ पर बेसिकली सरीना डिब के वीडियो पैकेज के अंदर वो यहाँ पर AEW में उनके रिटर्न को टीच करती गए। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर एंड्रू एवरेट को फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली उनका शूटिंग स्टार प्रेस यूज करते गए। और गाइज यहाँ पर न्यूट्रलाइजर ड्रैगन लर्क के साथ क्लॉडियो कैस्टेग्नोली इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर रिकी स्टार्क और बिग बिल देखने को मिलते गए, और ये दोनों इस चीज को अनाउंस करते गए कि अगले हफ्ते AEW के बैटल इन द बेल्ट शो के ऊपर ये दोनों AEW का टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। और AEW के साल के पहले बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्रिस जेरिको, सैमी गुएरा वर्सेस बिग बिल और रिकी स्टार्क के बीच में AEW का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। AEW के कोलिजन शो पर आज यहाँ पर इन सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद फाइनली यहाँ पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के 2 ऑफ द बेस्ट टैग टीम हाउस ऑफ ब्लैक और FTR आमने सामने देखने को मिले, जहाँ पर आज इन दोनों टीम्स के 20 मिनट के इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर पाउंड टू पाउंड वन ऑफ द बेस्ट टैग मैच देखने को मिला। और गाइस बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद यहाँ पर इस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ब्रोडी किंग मैच के अंदर इंटरफियर करने की कोशिश करते गए, बट गाइस यहाँ पर डेनियल गार्सिया रिंग साइड एरिया पर आके ब्रोडी किंग के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की FTR उनका फिनिशर हिट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद डेनियल गार्सिया FTR के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते गए, तभी यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर्स इन तीनों पर अटैक कर देते गए। और इसके बाद AEW कोलिजन के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक डेनियल गार्सिया और FTR को बीट डाउन करती गए। AEW के साल के आज पहले कोलिजन को देखने के बाद मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के मुकाबले AEW का कोलिजन शो काफी बेकार था। और गाइज मुझे यहाँ पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर कुछ खास ज्यादा मजा नहीं आया। बट गाइज आपको AEW का आज हुआ कोलिजन कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।